राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के बारे में। गोवर्धन पूजा का पर्व 1 नवंबर को मनाना शुभ होगा या 2 नवंबर को? किस मुहूर्त में भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए? क्या है इस पूजा का रहस्य? हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए? किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि गोवर्धन भगवान की हम पर कृपा बनी रहे, हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो? इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। दीपोत्सव पर्व के 5 पर्व होते हैं। कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि से ये पर्व शुरू होते हैं। यम पंचक इन 5 दिनों को बोला जाता है। तो त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर जी की पूजा करते हैं, खरीदारी करते हैं। इसके साथ हम नरक चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। यम का दीपदान करते हैं। तीसरा पर्व माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव दीपावली मनाया जाता है। और दीपावली के बाद पूजा होती है गोवर्धन भगवान की, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और 5वां पर्व होता है भाई दूज का। भाई और बहन के पवित्र इस पर्व को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाते हैं। ये 5 पर्व दीपोत्सव पर्व के दौरान मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:17 से शुरू होगी और 2 नवंबर को रात 8:22 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 2 नवंबर को उदया तिथि में भगवान गोवर्धन की पूजा का महापर्व अन्नकूट महोत्सव 2 नवंबर को मनाना शुभ होगा। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:45 तक ये भगवान गोवर्धन की पूजा का प्रदोष काल में विशेष मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान गोवर्धन की विधि विधान के साथ सपरिवार पूजा कीजिए। बंधुओं, कार्तिक मास का हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक मास के ये 5 दिन विशेष होते हैं। इसमें चौथा पर्व है भगवान गोवर्धन की पूजा का पर्व। ये पूजा भगवान कृष्ण ने स्वयं शुरू कराई। ये एक ऐसी अद्भुत लीला है भगवान कृष्ण की, जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं का पूजन स्वयं किया है। यानी कि गोवर्धन पर्वत को अपना स्वरूप प्रदान किया भगवान कृष्ण ने। कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि थी, उस दिन ये लीला भगवान ने की। इसलिए कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को हम भगवान गोवर्धन की पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान ने सभी को प्रकृति पूजा का संदेश दिया कि इस प्रकृति का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए। पेड़ उगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। जानवरों को सजो करके रखना चाहिए, जानवरों को काटना नहीं चाहिए, जानवरों की पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा का पर्व है गोवर्धन का पूजा का पर्व। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी इस लीला से ये 2 संदेश हमें दिए कि गाय की पूजा करिए और प्रकृति की पूजा करिए। इसके साथ ही भगवान ने इस लीला के माध्यम से इंद्र का अभिमान दूर किया। बंधुओं, कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को भगवान ने सभी ब्रजवासियों से और स्वयं ने भी गोवर्धन पर्वत को की पूजा की और संदेश दिया कि जो ये सुंदर रमणीय पर्वत है, इसी की वजह से हम सब पर कृपा है। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपना स्वयं का स्वरूप दे करके उसकी पूजा सभी ब्रजवासियों से कराई। बंधुओं, इस दिन हमें बड़े भक्ति भाव के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में गोवर्धन भगवान की
और इस पूजा की विशेष महिमा दी गई है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं, अन्नकूट महोत्सव करते हैं, उनके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। गोवर्धन भगवान की कृपा से जीवन में सभी तरह के आनंद प्राप्त होते हैं। जीवन के सभी संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। कलयुग के प्रथम देवता कहे जाते हैं गोवर्धन भगवान। ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा होती है। इस दिन लाखों लोग परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं। तो इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाने से साधक को, व्यक्ति को भगवान गोवर्धन की विशेष कृपा मिलती है। घर में सुख शांति समृद्धि आती है और साधक सभी सुखों का आनंद लेता हुआ भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हमें गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ सपरिवार मनाना चाहिए। पूजा कैसे करनी है कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। आप पूरे दिन सुबह भगवान गोवर्धन का पूजन करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसी में भगवान गोवर्धन का ध्यान करते हुए, गिरिराज धरण का ध्यान करते हुए उसका पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन से श्रृंगार करें, मुकुट पहनाएं, बंसी पधराएं। इस तरह से शालिग्राम शिला में भगवान का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें सुबह। इसी तरह राधा कृष्ण का भी पूजन करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं। यदि आपके यहाँ कोई ऐसा छाया चित्र है जिनमें भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, तो उस श्री विग्रह को मंदिर में स्थापित करके पंचोपचार विधि से उस फोटो का, उस छाया चित्र का आप पूजन करिए सुबह के समय भी। और मध्याह्न काल में आप घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की सांकेतिक प्रतिमा बनाइए। ये गाय के गोबर से बनाइए। गाय के गोबर के साथ जो आप प्रतिमा भगवान गिरिराज जी की बनाएंगे, उस प्रतिमा के पास ही आप गाय का भी एक प्रतिमा बनाइए, एक बछड़े की भी प्रतिमा बनाइए, कुछ ब्रजवासियों की भी प्रतिमा बनाइए। इस तरह से आप अपने घर के आंगन में भगवान गोवर्धन का श्री विग्रह बनाइए, उनका फूल और खीलों से श्रृंगार करिए। शाम के समय शुभ मुहूर्त में, जो मुहूर्त हमने बताया, उस मुहूर्त में सपरिवार भगवान गोवर्धन की पूजा करिए। भगवान गोवर्धन को गंगा जल के छींटा लगा करके स्नान कराइए। दूध थोड़ा सा उनके ऊपर छिड़किए, दूध से उनको अभिषेक कराइए। इसके साथ रोली चावल से उनका टीका कीजिए। गाय, बछड़ा और ब्रजवासी जो आपने बनाए हैं उनका भी इसी तरह पूजन कीजिए। गोवर्धन भगवान को दूध का भोग लगाइए, गाय के दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए। और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो हम कहते हैं ना 56 भोग, उसी को अन्नकूट कहा जाता है। भगवान ने जब ये लीला की तो सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप अपने अपने घरों से बड़े बड़े पकवान जो आपकी सामर्थ्य बनाकर लगाइए। तो अन्न का कूट माने पहाड़, उस वक्त एक पहाड़ बन गया था और सभी लोगों का, जो भी लोग जिस श्रद्धा से, जिस भाव से अपने घर से जो बनाकर लाए थे, गोवर्धन भगवान ने वो सब ग्रहण कर लिया था। यानी कि सब गोवर्धन महाराज उस सब पदार्थों को खा गए थे। तो भगवान का अन्नकूट महोत्सव ये पवित्रता के साथ घर की महिलाएं, घर के पुरुष सभी मिलकर के बनाएं और शाम के समय इस अन्नकूट का भोग लगाएं और संभव हो तो प्रसाद के रूप में अपने परिजनों, अपने मित्रों में बांटें। इस तरह पूजा करने के बाद उनकी आरती करें। आरती करने के बाद कम से कम 7 परिक्रमा उनकी लगाएं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए। आरती के बाद प्रणाम करें और पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद घर के सभी बड़े सदस्यों का आप प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से हमें गोवर्धन भगवान की पूजा का पर्व मनाना चाहिए। उसके बाद आप उन्हीं के पास बैठ करके आसन पर बैठिए। दीपक जो जला रखा है उसमें घी बढ़ाते रहिए। वहीं बैठ करके भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए या हरिनाम संकीर्तन कीजिए। कुछ देर बैठ करके इस तरह के कार्य भी हमें अवश्य करने चाहिए।
सभी परिजन बैठ कर के आनंद के साथ हरे नाम संकीर्तन करें, बड़े आनंद के साथ। आप माला लेकर के भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है क्लीम, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है गोवर्धन भगवान। भगवान कृष्ण ने उनको अपना स्वरूप प्रदान किया। ये भगवान कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं का पूजन स्वयं किया है और बताया ब्रजवासियों को कि कलयुग में जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ लोग परिक्रमा करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए करते हैं, उनका फिर अभिषेक करते हैं। तो कलयुग के प्रथम देव भगवान कृष्ण ने बताए। तो हमें इस तरह से बैठ करके भजन संकीर्तन उनके पास करना चाहिए। उनके मंत्रों का जप करें, आप क्लीम मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहद उत्तम होगा। तो बंधुओं, आप 2 नवंबर को भगवान गोवर्धन की पूजा कीजिए, उनका अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। इस तरह दीपोत्सव पर्व का चौथा पर्व पूर्ण होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।